Gospel, Matthew chapter 5, 9 says, Blessed are the peacemakers, for they shall be called Son of God. बाइबल धर्मशास्त्र मत्ती अध्याय 5:9। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आप सभी पीस मेकर्स, जिनको अथॉरिटी दी है बाइबल के अकॉर्डिंग, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम जय मसीह करते हैं और आज की सुबह खैर मकदम करते हैं। आज रविवार की सुबह हम यहाँ मौजूद हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग शुरुआती दौर में जाएंगे, दुआ करेंगे, दरख्वास्त करेंगे अपने सीनियर पास्टर रेवरेंड जॉर्ज मॉरिस जी से कि वो सामने आके दुआ करें। आइए अपने सर को झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान समर्थन दल पिता परमेश्वर, आज हमारे दया आनंद और हर्ष के साथ भरे हैं, क्योंकि हमें पृथ्वी पर जीवितों के दिन पाए जाते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं कि फिर से आपने हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ दिया और ऐसा होने दिया कि हम 11 जुलाई के अंदर प्रवेश कर सके। धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज रविवार है और आपने फिर से हमको ऐसा मौका दिया कि हम ऑनलाइन के माध्यम से एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर आज का दिन हमारे जीवन के लिए एक आशीष का कारण बन सके। तमाम प्रेमीजनों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो कि आज हमारे साथ जुड़े हैं। एक एक बात को बड़े हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप उनके विश्वास की रखवाली करें, हर प्रकार से उनको संभालें, ताकि आपकी जीवित अनुभव अपने व्यक्तिगत जीवन में करते हुए आगे बढ़ते चले जाएँ। प्रार्थना करना चाहते हैं कि आज हमारे यहाँ पर एकत्रित होना किसी प्रकार के व्यर्थ न जाने पाए। गीतों के माध्यम से, वचन को पढ़ने से, वचन को सुनने से हम जो कुछ यहाँ करते हैं सब कुछ आपकी निगाह में गणे सके। पूरे वातावरण के ऊपर हम आपके नियंत्रण को चाहते हैं और इस प्रार्थना को अपने मन उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Praise the Lord. Glory to God. Yes, हम लोगों को चुना गया है कि to establish the kingdom of God on this earth and also to bring peace on earth. तो हम सब peace makers हैं, क्योंकि हमारा राजा प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, शांति का राजा है, जिसका वेलकम बाइबल के अकॉर्डिंग हुआ था, जो हम लोग पाप संडे के दिन करते थे। आपको याद होगा कि शांति के राजकुमार का हम लोग स्वागत किया है। आइए उसी शांति के राजकुमार हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए हम लोग इबादत करें, बाइबल का पाठ पढ़ें, कलाम सुने और गीतों को गाएं और अपनी आत्मा को तैयार करें। क्या आप सब तैयार हैं? जहां कहीं भी हो हाथ उठा के बोले, प्रोक्लेम करें, आर वी रेडी टुडे? आमेन, हालेलुया। तो आइए बड़ी मुस्कुराहट के साथ हम प्रभु के दरबार में आए हैं, उनके निकट आए हैं। आज सुबह जहां कहीं भी आप लोग फेसबुक के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको शांति दे और आपकी जो दुआएं आप लोग रेगुलर कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम आगे बढ़ेंगे, हाथों खोलेंगे ताली बजाने के लिए, मुंह को खोलेंगे गाने के लिए और गीत गाएंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए और रिक्वेस्ट करेंगे शाइन फॉर क्राइस्ट सिंगिंग टीम वो सामने आके गीतों के माध्यम से स्तुति करें। हालेलुया। May the peace of God be with you forever and ever. ये बात सत्य है कि आज इंसान शांति पाने के लिए जगह जगह भटक रहा है, ढूंढ रहा है और जब शांति नहीं मिलती है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गलत कदम पे चला जाता है और कभी कभी वो इंसान सुसाइडल अटेम्प्ट भी करता है। पीस हमारे आसपास है, हमारे पास है,
नहीं की पाते। आज इस रविवार की सुबह जब हम मौजूद हैं, तो आइए हम समझे असली शांति को पहचाने। हम जब दुआ करते हैं, परमेश्वर के निकट रहते हैं और कलाम पढ़ते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो असली शांति हमें तभी से मिलनी शुरू हो जाती है और यही हमें बरकरार भी रखनी है। कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें रेगुलर प्रैक्टिस में करती रहनी है। आज मैं फोकस ज्यादा से ज्यादा पीस पे करूंगा, शांति पे करूंगा, क्योंकि आज हमारा देश बीमार है, लोग परेशान हैं, शांति ढूंढ रहे हैं, परंतु मिल नहीं रहा है। और यही मौका है आज हमें समझने का, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आइए हम परमेश्वर की उस शांति को अपने अंदर और लाए, और जो कोई भी फेसबुक के माध्यम से आज हमें सुन रहे हैं, तो आइए हम परमेश्वर से पश्चाताप करें और कुछ आयतों को दोहराएंगे, और यकीनन आप सभी को परमेश्वर बहुत आशीष देगा। अपने पापों को क्षमा, हमारे पापों को क्षमा, और हमें शांति मिलेगी। ये पाए जाते हैं ज़बूर 51 यानी बाइबल धर्मशास्त्र में साम 51, हिंदी में भजन संहिता 51। यहां इस प्रकार लिखा है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तुमने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से घेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और बाकी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणगान कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुझ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, यरूशलेम की शहर बना तू बना। आमीन। आज जिन किसी भाई बहन का मन उदास से टूटा है, तो यहाँ 17वीं आयत बताती है, टूटा मन परमेश्वर के योग बलिदान है। यानी कि हम सबसे बेस्ट प्रभु को चढ़ावा में क्या दे सकते हैं? हम दान देते हैं, समय देते हैं, यस, और समय के साथ अगर हम अपना टूटा मन परमेश्वर के योग यानी कि बलिदान में देते हैं, टूटा मन, हार्ट फुल ऑफ डिस्ट्रेस, परमेश्वर के सामने आते हैं, तो परमेश्वर हमें अपनी शांति देते हैं और वो उस
टूटे हुए मन को तुझ नहीं जानता है। यही तो गहराई है जो हमें बाइबल धर्मशास्त्र में देखने को मिलती, पढ़ने को मिलती है। तब हमें ज्ञान मिलता है और असली शांति का हमें ईश्वर दान देते हैं। तो ये जो आयत हमने पढ़ी है ये बहुत जरूरी है। आई होप आप सभी ने जितने भी ये आयत पढ़ी, सबके हाथों में अपनी अपनी बाइबल्स होंगी। आज सबके पास अपना ये हथियार धर्मशास्त्र की किताब आप सभी के पास होगी। आप जहां कहीं भी होंगे, एक घर में जितने भी लोग हैं, सबके पास अपनी खुद की एक हथियार ये बाइबल होनी जरूरी है। तब परमेश्वर के भवन में और प्रार्थना समय में आप प्रवेश करिए इस बाइबल के साथ, तभी परमेश्वर की आशीषें और शांति आपके साथ बरकरार रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही सब चीजें हैं जो हमें परमेश्वर के निकट लाती हैं और परमेश्वर का ज्ञान हमें मिलता है और परमेश्वर की शांति हमें मिलती है। हम धन्यवाद हैं आप सभी का जिन्होंने आज फेसबुक के माध्यम से और पिछले रविवार भी हमारे साथ जुड़ के प्रार्थना की थी और उम्मीद करते हैं कि आप इस कलाम को बड़े ध्यान से फिर से सुनेंगे जो आज हमारे बीच में हमारे सीनियर पास्टर रेवरेंड जॉर्ज मॉरिस जी देंगे। और आपसे दरख्वास्त है कि जब प्रार्थना सभा खत्म हो जाए तो इस वीडियो को आप जिस किसी को आप समझते हैं अजीज है अपने, तो उन सभी को आप ये शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी आज परमेश्वर के इस वचन से महरूम ना रह पाए। ये मौका होगा कि हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे। उससे पहले हमें दुआ करेंगे आज से कलाम समझने के लिए। आइए हम सब अपने आप को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे और दुआ मांगेंगे। हमसे प्रेम करने वाले हमारे सच्चे परमेश्वर, जीवित उद्धार करता परमेश्वर, प्रभु हम जानते हैं आप हमारे रचयिता हैं। प्रभु आपने हमें बनाया, आपने हमारी तकदीर लिखी। हम अपने तकदीर को हाथों में देखते हैं, माथों में ढूंढते हैं, परंतु आपने हमारी तकदीर पहले से लिखी हुई है। प्रभु हम इस बात को कभी समझते नहीं हैं। प्रभु आज जब हमें ज्ञान मिला है तो हम समझते हैं कि हमारी तकदीर इस बाइबल में लिखी हुई है। खुदा आज हम आपके निकट आते हैं प्रभु, हमारे तकदीर को आप ही बनाते हैं। प्रभु आज जब हम यहाँ मौजूद हैं, हम बेटे बेटे आपके भाई बहन एक मन होकर प्रभु विश्वासी कलीसिया, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने बुलाया हमें से हम लोग को चुना। और जब हम चुने हुए लोग में प्रभु अपने आप को तैयार करते हैं तो हमारा स्वरूप प्रभु यीशु मसीह आपके तरीके से बनता चला जाएगा। प्रभु हम दुआ मांगते हैं आज के इस रविवार की सुबह जितने भी लोग अपने आलस को छोड़ के प्रभु आपके कलाम को सुनने आए हैं, गीतों को गा रहे हैं, प्रभु वचन को सुन रहे पढ़ रहे हैं, उन सब पर आप अपनी करुणा अपना हाथ रखिए। दुआ करते हैं प्रभु आज जबकि हम यहाँ पे कलाम सुनने जा रहे हैं, प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमारे पास्टर महोदय को प्रभु पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दीजिए। आज का वचन प्रभु जो कुछ भी बोला जाए प्रभु आपके द्वारा, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा बोला जाए और हम सुन सके। प्रभु हम चाहते हैं आज का वचन हम दूसरों तक भी पहुंचाए। धन्यवाद करते हैं आपने हमें सिखाई समझा कि हम आपकी इबादत कर सकते हैं, हम आपके बेटे बेटियां कहलाने वाले हो सकते। प्रभु पिछले हफ्ते का जो कलाम प्रभु हमने आज उस दिन सुना था प्रभु, उसने हमें बहुत ताकत दी है। पूरे हफ्ते शैतान से लड़ने की ताकत दी है और प्रभु हम कई जगह विजय भी हुए हैं प्रभु। और हम चाहते हैं प्रभु आज का कलाम जब सुने तो हम पूरी तौर से इस पूरे हफ्ते शैतान पे हावी रहे और उसकी किसी भी चाल को अपने ऊपर हावी होने ना दे प्रभु। इसको होने दे ये ताकत जो आज हम फिर से लेने जा रहे हैं प्रभु, ये ताकत हमारे अंदर बरकरार रहे, हमारे आत्मा को घायल करें ताकि हम आपके वचन को समझ सके। प्रभु हम जो सुने वो दूसरे कान से ना निकालने वाले हो सके, परंतु अपने हृदय रूपी पटिया में आज कलाम बसाने वाले हो सके। प्रभु इस पूरे वातावरण को प्रभु आप धन्यवाद करते हैं प्रभु और आपको हाथ में डेडिकेट करते हैं और दुआ करते हैं प्रभु हमारे
जहाँ कहीं भी इबादत हो रही है सच्चे दिल से प्रभु उन सभी कलीसिया को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हम लोग एक दूसरे के, क्योंकि आपने हमें सिखाया कि एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहो, एक दूसरे को आत्मिक उन्नति में बढ़ाते रहो, इसलिए हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। हम आपस में कलीसिया एक दूसरी कलीसिया को मजबूत करती रहे प्रभु, यही हमारा विश्वासी जीवन है और यही आपने हमें सिखाया है प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं उन सभी बाइबल के बिब्लिकल कैरेक्टर्स के लिए, उन कैरेक्टर्स जिन्होंने हमें एक सच्ची क्रूस की राह चलनी सिखाई प्रभु। और हम चाहते हैं वो सब जितने भी बाइबल के अच्छे कैरेक्टर्स हैं उन सभी ने प्रभु आपको और आपकी बातों को फॉलो किया है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम भी अपने आप को पहचाने और ये क्रूस की राह जो आपने हमें दिखाई है और जो क्रूस हमें रोज लेके चलना है प्रभु, वो ताकत हम चाहते हैं आपसे हमें मिले, क्योंकि हम अपनी ताकत से क्रूस तक डेली नहीं चल पाएंगे, परंतु हम चाहते हैं आपकी वो ताकत हमारे अंदर आए और हम ये क्रूस की राह क्रूस उठाकर चलने वाली हो सके। वो दौड़ जो हमें दौड़नी है प्रभु और जो मुकुट हमें लेना है अंत में वो हमें प्राप्त हो जाए और हमारा जीवन की पुस्तक में नाम भी अंकित हो जाए प्रभु। यही हमारी दौड़ है, यही हमारा जीवन है और यही आपने हमें सिखाया प्रभु। आज इस कलाम को प्रभु एक बार फिर से आपके हाथ में सौंपते हैं, हमें इस कलाम को समझने की बुद्धि दे, समझ दे, ताकि कलाम हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सके प्रभु। एक बार फिर से हम अपने पास्टर महोदय को डेडिकेट करते हैं आपके नाम से और चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की उन पे शावर ऑफ होली स्पिरिट उनके ऊपर आए, ताकि आज कलाम वो भरपूर तरीके से प्रभु आत्मा में होके हम सभी को दे सके। और प्रभु जो काम सुन रहे हैं, जो परेशान हैं, उनका मन बदलने वाले हो सके प्रभु। फिर से इस दुआ को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से जो हमारे शांति का राजकुमार है बड़े विश्वास से मांगते सुने ग्रहण कीजिए। हालेलुया, आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच रेवरेंड सचिन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज हमारे फिर से ऐसा मौका दिया कि हम उसके भवन में उपस्थित होकर उसके नाम की महिमा स्तुति चुकाई और गायन दिखाई। जैसा आपने पोस्टर में देखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसकी 20वीं आयत के आधार पर आज कुछ बातें मैं आपके सामने रखूँगा। और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब उसने अपने चेलों की ओर देखा और कहा तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा ही है। जब उसने उनकी ओर देखा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है उठी हुई आंखें। हम यदि अपनी आंखों को उठा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? आज सबसे बड़ी हमारे सामने जो है ये चुनौती है। और हम देखते हैं कि आज हमारे सामने संसार जो है इतना अट्रैक्टिव हो चुका है और बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन को जो है परमेश्वर की समीपता में बना के रखें। और यदि हमारी परमेश्वर के साथ क्लोज संबंध नहीं है तो हम देखते हैं कि उठी हुई आंखें हमको किस प्रकार के विनाश की ओर जो है ले जाती हैं। तो कुछ कैरेक्टर के बारे में मैं आपके सामने रखूँगा। और पहला कैरेक्टर जो है पाया जाता है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी 10वीं आयत। टाइटल है पतित होने के ऊपर उठी आंखें, अर्थात वहाँ पर किसका वर्णन है? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसकी 10वीं आयत। अब्राहम जी, अब्राहम 10वीं लॉट जिसको कहते हैं। तो आज थोड़ी सी देर के लिए मैं आपका ध्यान जो है लूत के कैरेक्टर की ओर ले जाना चाहता हूँ, ताकि हम इसको जो है अच्छी प्रकार से जो है समझ सकें। लूत का जो अर्थ है वह है कवरिंग। और वास्तव में यदि हम उसके जीवन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें तो लूत का जो कैरेक्टर था वो बिल्कुल सिक्योर्ड था, क्योंकि वो जो है परमेश्वर के द्वारा जो है चारों तरफ से जो है सुरक्षित था।
लेकिन दूध की चॉइस जो है वो उसके कारण दूध के जीवन के अंदर उसको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। सो पहली चीज जो है, दूध जो है वो किसका भतीजा था? ऐसे तो निश्चय बताई देंगी। ये जो है अब्राहम का नेत्री था। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय की 5वीं आयत देखे, वहां पर इसका वर्णन हमको देखने को मिलता है। पहली चीज हम देखते हैं, मेक सेल्फिश चॉइस। उसकी जो चुनाव था वो जो था स्वार्थ से भरा हुआ चुनाव था, और इसी कारण उसको जो है बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। जेनेसिस 13:5 से लेके और 13 आयत तक का यदि अध्ययन करें, वहाँ पर हम देखते हैं कि इसका वर्णन जो है हमको देखने को मिलता है। यानी दूध, जैसा मैंने बताया, अर्थ जो था कवरिंग था, लेकिन चुनाव, उसने जो चुनाव किया वो सेल्फिश था, यानी कि स्वार्थ से भरा हुआ था। और आज इस मॉडर्न एज में यदि हम देखें तो हमारे जीवन के अंदर हम देखते हैं कि सेल्फिशनेस की जो है भावना बनी हुई है। यदि हम परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं तो भी हमारे जीवन के अंदर जो है सेल्फिश की भावना है। हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के सेवक हैं, तो भी हमारे जीवन के अंदर जो है सेल्फिश की भावना है। बाइबल का यदि अध्ययन करें तो बहुत सी अच्छी चीजें मिलती हैं। लिखा है कि यदि तुम्हें किसी से बातचीत करना है तो उसको, निर्बलों को क्या करना है? उठाना है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, जो विश्वास में कमजोर है उनको उठाने की बात तो अलग हो गई, हम क्या करते हैं और उनको प्रेस करके दबाने की जो है कोशिश करते हैं। दूसरी चीज, लैक मॉरल स्टेबिलिटी। मॉरल का मतलब है यहाँ पर नैतिक, और लैक का मतलब है अभाव। यानी दूत ने जो चुनाव किया था उसके कारण उसकी नैतिक स्थिति जो है गिरती चली गई। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19 अध्याय 6 आयत से लेके और 10 आयत तक का यदि आप अध्ययन करें, वहां पर इसका वर्णन हमको देखने को मिलता है। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि दूत का अर्थ कवरिंग, चॉइस उसकी संसारिक थी, चॉइस जो उसकी स्वार्थ से भरी हुई थी, और जिसके कारण उसका मॉरल यानी कि नैतिक उसकी जो स्थिति थी वो जो है दिन प्रतिदिन गिरती चली गई। तीसरी चीज, लॉस मॉरल इन्फ्लुएंस, यानी कि उसका जो नैतिक स्वाभिमान था इसी के कारण जो है वो गिर गया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19 अध्याय 14 आयत से लेके और 20 आयत तक का यदि हम अध्ययन करें, वहाँ पर इसका वर्णन हमको देखने को मिलता है। और चौथी चीज जो है, बहुत ही अच्छी आयत है जो मिली, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसके अलावा भी दूत जो है एक रिलीजियस मैन है, यानी कि धार्मिक व्यक्ति है। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय 7 से लेके 8 आयत तक का यदि आप अध्ययन करें, वहां पर हम देखते हैं इसका वर्णन है। दूत ने अपने चुनाव में जो है चुन तो जरूर लिया, लेकिन जब वो उन लोगों के बीच में, यानी कि सदोम और अमोरा के बीच में लोगों के संग रहने लगा, और वहां पर रहने के बाद जहाँ पर हम उसके कैरेक्टर को जो पॉजिटिव में देखते हैं, और वहाँ के लोगों की स्थिति जब उसने देखी, उसका वर्णन 2 पत्रस का 2 अध्याय 7 और 8 आयत पर है। 2 पत्रस का 2 अध्याय 2 पत्रस 2 अध्याय। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के बीच में था। चॉइस जरूर उसकी गड़बड़ थी, चॉइस सेल्फिश थी, लेकिन इसके बाद भी दूत के जीवन के अंदर जो है धार्मिकता जो पाई जाती है। और वहां पर उसने देखा कि लूत धर्मी ने अधर्मियों की आगे के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, अशुद्ध चाल चलन से। यही कारण था कि परमेश्वर चाहता था कि दूत जो है सदोम और अमोरा में जो है जाकर ना बचे।
लेकिन हम देखते हैं कि इसकी चॉइस जो है खराब थी, और वहां पर लिखा है देखकर उनके कैरेक्टर को जो है बहुत ज्यादा परेशान होता था। आगे पढ़िए। था छुटकारा दिया, हाँ। क्योंकि वे धर्मी उनके बीच में रहते हुए हाँ। और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर हाँ। और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। सच्चे मन को, यानी यहाँ पर उसने उस गलती का आभास किया जो कि उसने अपने जीवन के अंदर की थी। उठी हुई आंखें, टॉपिक जो मेरा ध्यान रखिए कि आज हम इन आंखों को जो परमेश्वर ने हमको दी है, हम इसका किस प्रकार से जो इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम इसका इस्तेमाल दूध की तरह कर रहे हैं। 5 चीज है नैरो एस्केप, यानी कि वो ऐसी स्थिति से जो है वहां से निकलना चाहता था, भागना चाहता था। नैरो एस्केप फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, जब उसने देखा कि वहां पूरी तरीके से जो वो बर्बाद होने जा रहा है, तब एस्केप का मतलब है यूथ जो है वहां से भागना चाहता था। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसकी 7वीं आय देखें, वहां पर इसका वर्णन हमको देखने को मिलता है। और छठी चीज है मेक आवर वर्ल्डली चॉइस। सबसे खतरनाक यदि कोई हमारे जीवन के अंदर जो चॉइस है वो है वर्ल्डली चॉइस। और आज हम देखते हैं कि मनुष्य का सारा जीवन, यानी शुरू से लेके यानी मनुष्य जन्म लेता है उससे लेके आखिरी तक, मुझे बड़ा विचित्र लगता है। अभी मैं एक घटना हमारे घर में भी घटी, और दोनों भाइयों में इतना तनाव हो गया कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि वास्तव में ये एक ही माँ बाप के बेटे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण था यही वर्ल्डली चॉइस, यानी दोनों एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, घर बेचने के चक्कर में दोनों लगे हुए हैं। वही दोनों आपस में जो है फैसला नहीं कर पा रहे, क्योंकि चॉइस कौन सी है? वर्ल्ड। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि ऐसी वर्ल्डली चॉइस से परमेश्वर जो है हमको बचाए। तब छठी चीज है लॉस्ट प्रॉपर्टी, यानी उसने अपनी सारी संपत्ति, लॉस्ट प्रॉपर्टी एंड वाइफ एंड रेपुटेशन, यानी इस चुनाव के कारण सारी संपत्ति, सारा मान सम्मान, और यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी उसने क्या किया, खो दिया। ये है उठनी लाते। यदि हमारा संबंध परमेश्वर से संबंध सही नहीं है तो ऐसी गलतियाँ हमारे जीवन के अंदर भी जो है हो सकती हैं। तब मैं आता हूँ उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13 अध्याय की 10वीं आयत वाले का है, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को जो है देखा, यानी लूत ने उठाकर उस स्थान को देखा जो कि तराई का मतलब है प्लेन, यानी कि ऐसा मैदान जो कि बिल्कुल आगे जाकर वहां पर हम देखा कि वह सब जो है सिंची हुई है। यानी देखिए कि कितना बड़ा अट्रैक्शन जो है दूध के सामने था, न केवल दूध के सामने परंतु हमारे सामने भी आ सकता है यदि हमारे को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है और मनुष्य में इतनी एफिशिएंसी नहीं है कि वो किसी प्रकार से अपनी अभिलाषाओं के ऊपर जो है, अपनी अभिलाषाओं के ऊपर जो है विजय पा सके। बहुत आवश्यक है कि यदि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ है, यदि हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है, तो बिल्कुल ऐसी अवस्था में परमेश्वर हमको आने ही नहीं देता। लेकिन यदि हमारी पूरी परमेश्वर के साथ है और 100% यही स्थिति है कि लोगों ने परमेश्वर को जो है एक तरफ कर दिया। अभी विगत दिनों में मेरी बातचीत हो रही थी, बाइबल को जो पढ़ते तो सब में सारी चीजें अपने मतलब की निकाल लेते हैं। और यदि आप फेसबुक उठाकर देखें तो बहुत से आजकल वक्ता आ गए हैं। अब ये वक्ता कहाँ तक चलेंगे इसका फैसला करना बड़ा मुश्किल है। सारे यंग हैं और ये यंग मैं जानता हूँ कि इनके जीवन के अंदर कुछ ही समय का जो है एक्साइटमेंट होता है और उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये जो है दूसरों के लिए धोखा का कारण बन जाते हैं। तो ये नहीं कहता कि यदि परमेश्वर ने चुना है, बहुत कठिन है ये रास्ता,
इस रास्ते पर चलना बहुत ही कठिन है, आसान नहीं है। जब सोचते हैं ज़्यादा हुआ तो पुलिस बन जाओ, ये क्या मेरे मिलने वाले मैं कहीं पार्टी बनना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है। कहाँ तक नॉलेज है, नॉलेज के नाम पर कुछ नहीं था, पार्टी बनना, सोचिए। और ऐसे ही लोग जो है आगे जाकर ठोकर का कारण होते हैं। तो बहुत ही कहना चाहिए कठिन है इस रास्ते पर चलना, यदि हमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है, यदि हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, हम ऐसी अभिलाषाओं में जो है फंस जाते हैं जैसा कि लूत। आज मैंने बताया कि कवरिंग, यानी लूत जो है अब्राहम का नेफ्यू है, और नेफ्यू होने के कारण परमेश्वर की करुणा की दृष्टि जो है लूत के ऊपर जो है बनी रही। कैसे बनी रही आप बेहतर जानते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है लूत को बचाना चाहता था, लेकिन लूत जो है वहां से निकलने के लिए तैयार नहीं। बहुत सा वर्णन है, तो आप पढ़ें, इसको मैं क्लियर नहीं करूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्थिति हुई थी दूसरी चीज, जब तक वह यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट नहीं किया था, यानी कि ये उस समय की तस्वीर है, उस समय का वर्णन है जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को जो है नष्ट नहीं किया था। और यही कारण है कि लूत ने सोचा कि सदोम और अमोरा जो है नष्ट नहीं होगा, और इसके उससे कोई रास्ते को जो है चुनी। और वहां पर जाकर हम देखते हैं क्या उसकी स्थिति आप बेहतर जानते हैं। तीसरी चीज, जब वह सुआर का अर्थ होता है लिटिल, यानी सुआर जो है बहुत ही छोटा सा, ओरिजिनल नेम जो है इसका पेड़ा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 14 अध्याय 2 और 8 देखें, दोनों जगह पर इसका वर्णन है, जिससे आपको पता चलेगा कि सुआर का ओरिजिनल नेम जो है वो है बेला। और ये जो था कनानियों के पूर्वजों का जो है शहर था। दूसरी चीज, सीन्स बाय मोसेस फ्रॉम पिस्मा, यानी कि ये वो स्थान है जहाँ पर मोसेस ने जो है जाकर काम किया। जैसा कि व्यवस्था विवरण उसका 34 अध्याय 1 आय से लेके 3 आय तक का आप अध्ययन करें, वहाँ पर इसका वर्णन है। वर्ष 4 में इस प्रकार से लिखा है, इसको यानी ये वो स्थान है जहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को जो है साक्षात, हिंदी में जो वर्णन आया है, साक्षात दिखा दिया, परंतु तू पार होकर जो है वहां नहीं जा सकेगा। यानी क्यों नहीं जा सकेगा आप बेहतर जानते हैं, यानी ये वो स्थान है जहां पर परमेश्वर ने मूसा को ले जाकर पूरा सीन जो है दिखा दिया। और वर्णन ने मूसा उसको देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ, बहुत ज्यादा खुश हुआ, लेकिन वो उसके अंदर जो है प्रवेश नहीं कर सका। तीसरी चीज, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिटेड डूम, यानी कि ये वो स्थान है, यशायाह की पुस्तक उसका 15 अध्याय की 5वीं आयत देखें, ये वो स्थान है जहाँ पर भविष्य वक्ता, जिसको कहना चाहिए हिंदी में जो इस प्रकार के भविष्य कथन या जो भविष्य के बारे में बताते हैं, ये वो स्थान था जहाँ पर बहुत से प्रॉफिटों का जो है सर्वनाश हुआ। यशायाह 15 और 5 देखे, वहाँ पर इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है। मेरे बताने का खास मतलब जो है वो ये है कि लूत ने जो भी चुनाव किया, हर चुनाव जो है उसका बहुत ही डेंजरस और बहुत ही खतरनाक था। तब तीसरी द्वार के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटा और मिस्र देश के समान जो है उपजाऊ थी, यानी सारी चीजें उसके सामने आई। और इसलिए यानी हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि लूत जो है बड़ा प्रसन्न हुआ होगा कि सिंचाई की भूमि है, उपजाऊ भूमि है, फर्टिलाइज भूमि है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन नहीं जानता था कि ये चुनाव उसको कहाँ ले जाकर जो है खड़ा कर देगा। आज हमारे सामने भी यही स्थिति कि हम बगैर सोचे समझे
कोई भी चीज़ को देख लेते हैं और उसके पीछे जो है हम भागना शुरू कर देते हैं, अंजाम चाहे कुछ भी। और आप देखते हैं ज़्यादातर हमारे यंग लोग जो हैं वो ऐसी चीज़ों का शिकार होते हैं, और जब सक्सेस नहीं होते, आप पेपर उठाकर देखें, डेली में करता है कि फलाने ने सुसाइड कर दिया, फलाने ने सुसाइड कर दिया। ये वही चुनाव है जो पूर्व की है। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि हमारे घर हमारे पूर्वज परमेश्वर की समीपता में नहीं रहे और आने वाली जनरेशन भी परमेश्वर की समीपता में नहीं है, इसी कारण हम देखते हैं कि घर के घर क्या हो रहे हैं, बर्बाद। एक बहुत आवश्यक है। मैं फेसबुक पर देख रहा था, एक कोटेशन निकला था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यदि बच्चे किसी को देखकर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि माता पिता ने उनको कुछ नहीं। ये वास्तव आज हमारे बच्चे जो है टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बड़ा बुरी चीज़ है ये, क्योंकि हमने नहीं सिखाया। हम खुद दूसरों को टाइम वेस्ट नहीं करते हैं तो बच्चे का। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऐसा चुनाव भी हम ना करें आंखें उठाकर, जो कि हमको पूरी तरीके से जो है हमारे जीवन को जो है बर्बाद कर दे। दूसरा चुनाव हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक का 13 अध्याय की 14वीं आयत, विश्वास की उठी आंखें। वहाँ पर हम देखते हैं दूसरा चुनाव जो है वो किसने किया, वहाँ पर बड़ा अच्छा वर्णन है। और वहाँ पर जो है अब्राहम का वर्णन है। अब्राहम के शब्द का अर्थ क्या है? What is the meaning of अब्राहम? बताइए, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। The father of multitude, यानी भीड़ का पिता। एक तरफ लूत नेफ्यू, एक तरफ अब्राहम। अब्राहम को परमेश्वर ने कितना बड़ा कहना चाहिए अवार्ड, कितना बड़ा उपहार आके दिया। अब्राहम के जीवन के अंदर कोई ना कोई ऐसी स्पेशलिटी थी, और इसलिए उसको जो है द फादर ऑफ मल्टीट्यूड कहा गया है। पहली चीज फ्रेंड ऑफ गॉड, यानी अब्राहम जो है वो परमेश्वर का जो है मित्र है। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसकी 7वीं आयत के वहां पर इसका वर्णन हमको देखने को मिलता है। दूसरी चीज ओबीडिएंट, यानी शुरू से लेके और अंत तक जो है वो परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय 1 आयत से लेके और 18 आयत तक का यदि आप अध्ययन करें, वहां पर किस चीज का वर्णन है जो इस चीज को दर्शाता है कि अब्राहम जो है आज्ञाकारी रहा। किसका वर्णन है? उसके बेटे का वर्णन। परमेश्वर ने जब उससे कहा, वहां पर भी अब्राहम जो है किसी प्रकार से डिगा नहीं। वो जानता था कि जरूर कोई न कोई प्रबंध जो है परमेश्वर करेगा, और जैसा उससे कहा गया उसने उसको माना और उसी के अनुसार जो है वो चला। तीसरी चीज जो है गिविंग, यानी कि अब्राहम का जीवन जो था वो देने वाला था। इब्रानियों की पुस्तक का 7 अध्याय 1 आयत से लेके और 24 आयत तक का यदि हम अध्ययन करें, यहाँ पर हम लूत के जीवन के अंदर देखते हैं। लूत के जीवन के अंदर ऐसी कोई स्पेशलिटी नहीं थी कि वो देने वाला हो। अब्राहम के जीवन के अंदर तीसरी स्पेशलिटी थी गिविंग, देने वाला था। चौथी चीज जेनरस, यानी कि ये जो है बहुत ज्यादा उदार और धन देने वाला और सहायता करने वाला जो है व्यक्ति था। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसकी 8 और 9 आयतें में वहां पर इसका वर्णन हमको देखने को मिलता है। पांचवी चीज करेजियस, यानी अब्राहम के जीवन के अंदर जो है अब्राहम जो है साहसी था। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 14 अध्याय 13 आयत से लेकर 16 आयत तक का अध्ययन करें, वहां पर इसका वर्णन है। आयत मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये अंदाजा ना लगे कि मैं जो वैसे आप लोग को बता रहा हूँ वो ये चीजें बाइबल के अंदर नहीं पाई जाती हैं। छठी चीज जो है इंडिपेंडेंट, यानी कि स्वावलंबी था।
उत्पत्ति की पुस्तक उसका 14 अध्याय 21 आयत से लेके और 33 आयत तक का अध्ययन करें, वहां पर इसका वर्णन को देखने को मिलता है। तब सातवीं चीज जो है वो मैन ऑफ प्रेयर, यानी कि उसका जीवन जो है प्रार्थना का जीवन था। और यही कारण था कि अब्राहम जो अपने जीवन के अंदर जो है बढ़ता चला गया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय 23 से लेकर 33 आयत तक पढ़े, वहां आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से अब्राहम का जीवन जो है प्रार्थना का जीवन था। आठवीं चीज है मैन ऑफ फेथ, यानी इसको जो है विश्वास का व्यक्ति कहा गया है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसकी 6 आयत के वहां पर इसका वर्णन है। और 9वीं चीज है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसकी 2 आयत रिच मैन, यानी अब्राहम जो है एक धनी व्यक्ति था। कैसे अब्राहम जो है धनी व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि उसका संबंध जो है परमेश्वर के साथ जो है क्लोज था। 11वीं चीज गुड प्रोवाइडर, यानी यदि किसी को कोई चीज की आवश्यकता होती थी, अब्राहम जो है उसको जो है पूरी किया करता था। जेनेसिस उत्पत्ति की पुस्तक का 25 अध्याय 5 और 6 आयत देखें, वहां पर जो है इसका वर्णन हमको देखने को मिलता है। तब मैं आता हूँ उत्पत्ति की पुस्तक का 13 अध्याय की 14वीं आयत लिखा है, जब लूत अब्राहम से जो है अलग हो गया। क्या कारण था कि जब लूत अब्राहम से जो है अलग हो गया, तब जाकर परमेश्वर ने अब्राहम से जो है बातचीत की। परमेश्वर इस चीज को बहुत अच्छे से जानता था। यदि जो आशीष को अब्राहम को देना चाह रहा था, यदि उस समय वहां पर दूत भी मौजूद होता, तो दूत पहले जो है उस चीज को जो है पाने की कोशिश करता। इसलिए बड़ा अच्छा वर्णन है, वहां पर लिखा है, जब दूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर दे। यानी जब दूत अलग हो गया, तब उसके पश्चात जो है परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत की और अब्राहम से कहा, आंख उठाकर दे। बड़ा अच्छा वर्णन है। अब्राहम जो है फ्रेंड ऑफ गॉड, परमेश्वर का मित्र, चाहता तो बहुत कुछ काम सकता था। लेकिन अब्राहम के जीवन का यदि हम क्लासिफिकेशन करें, कहीं पर भी इस बात का हमको वर्णन नहीं मिलता कि अब्राहम का जीवन जो है वो लालच के साथ भरा हुआ। यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। एक बहुत बड़ी चुनौती थी अब्राहम के सामने, उसको आप पूरा पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि जहां तक तू चल के जा सकता है वो सारी जमीन जो है मैं तुझको नहीं परंतु तेरे वंश को जो है दे दूंगा। और वहां पर बड़ा अच्छा वर्णन है कि मैं कहना चाहिए मैं फिर लिख जाऊंगा, ताकि तेरे बच्चों से, तेरी आने वाली संतान से जो है कोई उस चीज को जो है छुड़ा ना सके। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं टाइटल मेरा विश्वास से उठी आंखें। अब्राहम के जीवन के अंदर कहीं पर भी कोई जो है लालच नहीं थी। यदि उसने आंखें उठाई तो विश्वास के साथ आंखें उठाई। आज परमेश्वर यही हमारे विचार है, यदि हम आंखें उठाते हैं तो विश्वास के साथ परमेश्वर को प्राप्त करने विश्वास के साथ प्राप्त करें। ये जानकर कि हम जो कुछ मांग रहे हैं वो हमको अवश्य मिले। आज हमारे जीवन के अंदर हम देखते हैं ये सारी चीजों की जो है कमी है। अब्राहम की तरह हमको आप उठाना है विश्वास के साथ। तब तीसरी चीज आराधना से उठी हुई आंखें। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसकी 2 आयत पढ़ जाए। उत्पत्ति 18:2। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की। यदि अब्राहम ने आंखें उठाई तो उसने क्या देखा? यहाँ पर फिर उसके सामने जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज था
और यहाँ पर हम देखते हैं हॉस्पिटैलिटी, यानी कि आतिथ्य करने के पश्चात जो है एक बहुत बड़ी आशीष जो है अब्राहम को मिलने वाली थी। लेकिन अब्राहम इससे क्या था? अननोन था। अब्राहम नहीं जानता था। यहाँ पर लिखा है उसने दृष्टि उठाई तो क्या देखा? आज हम दृष्टि उठा रहे हैं तो क्या देखा? काश हमारी आंखें अब्राहम की तरह हो जाए, ताकि हम उन चीजों का स्वागत करें जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। अब्राहम अपने स्थान पर बैठा है, उसने दृष्टि उठाई तो क्या देखा? पढ़ी आगे। दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उसके सामने खड़े हैं। नहीं जानता था कि ये कौन है। 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। ये अब्राहम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी टेम्पटेशन थी, बहुत बड़ी परीक्षा थी। लेकिन उसने निगाह उठाकर देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। फिर जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा। ये दूसरी चीज है। जितना बड़ा मान सम्मान जो है अब्राहम ने उन तीनों को दिया, जिसके बारे में जो वो नहीं जानता, दौड़कर उनका जो है स्वागत किया। आज हमारी टेंडेंसी तो ये हो जाती है कि यदि कोई आ जाए तो दरवाजे बड़ी मुश्किल से, और अगर दरवाजा खुल भी गया तो एक ही चीज होती, आगे चाहिए। बड़ी दिक्कत की चीज है। अब्राहम के जीवन से सीखें। लिखा है दौड़ कर गया और उनका क्या किया? स्वागत किया। और आगे और भूमि पर गिर के दंडवत करा। बस भूमि पर गिर कर दंडवत किया। यानी अब्राहम के जीवन के अंदर हम देखते हैं कि कितना मान सम्मान था। उसके जीवन के अंदर एक स्पेशलिटी थी, और वहां पर गिर कर उसको उनका जो है सम्मान किया। आगे आप पढ़ते चले जाए तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से उन तीनों व्यक्तियों का जो है स्वागत इसने किया। आराधना के लिए तो ठीक था। आज परमेश्वर यही चाहता है। हम परमेश्वर के सभा में बैठे हैं कि हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हैं, जब उन आशीषों को देख सकें जो परमेश्वर हमको जो है देना चाहता है। चौथी चीज, गिनती की पुस्तक उसका 24 अध्याय की दूसरी आयत के आधार पर प्रशंसा से उठी हुई आंखें। यहाँ पर एक ऐसे कैरेक्टर का वर्णन है जिसको कहते हैं विलाम। लेकिन यहाँ पर प्रशंसा से उठी हुई आंखें, और विलाम का जो अर्थ है डिस्ट्रॉयर ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों को नष्ट करने वाला व्यक्ति। और कहते हैं प्रशंसा से उठी आंखें। अर्थ बड़ा विचित्र है। डिस्ट्रॉयर ऑफ द पीपल, लोगों को जो है नष्ट करने वाला व्यक्ति था। लेकिन इसका नेचर जो था वो था अपराइटनेस, ग्रीडी, यानी कि ये जो है एक लालची व्यक्ति था और आधर्मी था। दूसरा पत्रस का दूसरा अध्याय 14 और 15 आगे के वहां पर इसका वर्णन हमको देखने को मिलता है। थोड़ा सा मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। जिसने आधर्म की मजदूरी को जो है प्रिय जाना, यानी कि बिलाम जो है एक ऐसा व्यक्ति था जो कि आधर्मी था और ग्रीडी था। इसलिए जो है मजदूरों की मजदूरी को जो है प्रिय जाना। दूसरी चीज एरर रिबेलियन, यानी कि गलती और भूल करने वाला था। यहूदा की पुस्तक उसका 11 अध्याय देखें, वहां पर इसका वर्णन हमको देखने को मिलता है कि बिलाम जो है किस प्रकार का जो है व्यक्ति है। लेकिन मेरा जो टाइटल है वो है प्रशंसा से उठी आंखें, यानी सब कुछ होने के बाद भी बिलाम जो है एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी आंखें जो है परमेश्वर के लिए प्रशंसा से उठी थी। वापस में वहाँ पर वर्णन है कि और बिलाम ने आंखें उठाई और इस्राएलियों को अपने गोत्र के अनुसार जो है बचे हुए देखा। यानी जो इस्राएली थे वे अपने गोत्र के अनुसार जो है बचे हुए थे
और इतना देखकर वहां पर ये हम देखते हैं कि बिलाम ने जो क्या किया लिखा है, और परमेश्वर का आत्मा उस पर क्या हुआ, उतर आया। यानी वो व्यक्ति जो लोगों को नष्ट करने वाला व्यक्ति था, वो व्यक्ति जो अधर्मी था, वो व्यक्ति जो पीढ़ी था, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने जब इस्राएलियों के गोत्रों को खड़ा हुआ देखा, उसका मन जो है प्रशंसा से भर गया। वहाँ पर उसने परमेश्वर की जो है प्रशंसा की। आज परमेश्वर ऐसी आंखें चाहता है, क्या हमारी आंखें ऐसी हैं जो परमेश्वर की जो है महिमा कर सके? हम परमेश्वर की महिमा के लिए कभी अपनी आंखों को नहीं उठाते। बेजन पर से बोलती है, कुछ आवाज नहीं आती। और रिजॉइस इन द लॉर्ड, बार बार कहते हैं, प्रभु में जो है कह रहा हो आनंदित रहो। अगर आनंदित हो तो इतना चाहिए कि प्रभु में आनंदित रहो। तब पांचवा कैरेक्टर जो आता है वो है समर्पण की उठी आंखें। यहोशू की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 13 आयत से लेके और 14 आयत तक का यदि आप अध्ययन करें, वहां पर इसका वर्णन जो है हमको देखने को मिलता है। यहोशू का अर्थ होता है यहोवा से, यानी परमेश्वर जो है वो बचाने वाला है। पहली चीज, मिनिस्टर अंडर मोसेस। यहोशू वो कैरेक्टर है जिसने अपनी सेवकाई का जो कार्य जो है मूसा के अधीन होकर जो है शुरू किया। निर्गमन की पुस्तक उसका 24 अध्याय की 13वीं आयत देखिए। वन ऑफ द स्पाइस, ये उन भेदियों में से था जिसको मूसा ने जो है कनान देश में भेजा था, ताकि वहां का जो है वो पता लगाकर आ सके। तीसरी चीज मोसेस सक्सेसर, यानी ये जो है मूसा का जो है उत्तराधिकारी था। चौथी चीज डिस्ट्रॉय जेरिको, इसने जो है यरीहो देश को जो है पूरी तरीके से जो है डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी पूरी तरीके से इसने उसको नाश किया। ऐसा क्यों किया, आप वहां पर पढ़े तो आपको पता चलेगा। यहोशू 6:1 से 27 तक पढ़े, वहां पर इसका वर्णन है। पांचवी चीज, वास्तविक नाम जो था, आप कैसे जान सकते हैं कि यहोशू का जो है वास्तविक नाम यहोशू, यहोशू का वास्तविक नाम जो है यहोशू नहीं था। वास्तविक नाम जो था वो था यहोशू, इसका नाम जो है मूसा ने रखा था। इसका वास्तविक नाम जो है होशे, देखें वास्तविक नाम जो था इसका होशे था, और उसके बाद इसका नाम जो है मूसा ने जो है वो रखा यहोशू। गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय की 16वीं आयत देखिए, वहां पर इसका वर्णन है। छठी चीज करेजियस, यानी यहोशू भी जो है एक बहुत ही जो है काम करने वाला व्यक्ति था। गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय 6 आयत से लेकर 10 आयत तक का अध्ययन करें। सातवीं चीज इमोशनल, यहोशू के जीवन के अंदर एक अवगुण कहना चाहिए। अवगुण था, बहुत जल्दी भावुक हो जाता था, बहुत जल्दी जो है इमोशन में आ जाता था। यहोशू की पुस्तक उसका 7 अध्याय 6 आयत से लेकर 10 आयत तक का पढ़े, वहां पर इसका वर्णन है। आठवीं चीज वाइस मिलिट्री मैन, यानी यहोशू जो है एक बहुत ही बुद्धिमान जो है मिलिट्री व्यक्ति भी था। यहोशू की पुस्तक उसका 8 अध्याय 3 से 32 आयत के वहां पर इसका वर्णन है। और छठी चीज है स्टैब्लिश्ड बिगड़ का मतलब है प्रसन्न करना या बहकाना। ये जो है बड़े आसानी से जो है बहकावे में भी आ जाता था। ये जो है इसके अंदर अवगुण था। और सातवीं चीज थी स्ट्रॉन्ग रिलीजियस लीडर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति था जो कि बहुत ही मजबूत जो है धार्मिक व्यक्ति, जिसको कहना चाहिए एक व्यक्ति था। जहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर यहोशू की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 13 से 14 तक का यदि हम अध्ययन करें, वहाँ लिखा है, तब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में
नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष जो है सामने खड़ा है। नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष जो है सामने खड़ा है। यहोशू को तो डर जाना चाहिए था, यहोशू को तो भयभीत हो जाना चाहिए था। लेकिन वहां लिखा है यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का है? 14वीं आयत लिखा है, तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहाँ पर उस स्वर्गदूत को देखकर यहोशू जो है गिरकर दंडवत किया और उसकी जो है आराधना करी, समर्पण से उठी हुई आंखें। यहाँ पर यहोशू के जीवन से हम देखते हैं कि यहोशू ने जो है समर्पण किया और इस प्रकार से उसकी जो है उसका जो है मान और सम्मान किया। तब छठी चीज जो आती है वो है आशीर्वाद की उठी आंखें। लूका रचित सुसमाचार का 6 अध्याय और उसकी 20वीं आयत। आशीर्वाद के लिए उठी हुई आंखें। वहां पर हम देखते हैं कि चेलों का वर्णन है और जैसा मेरा टॉपिक साहब ने पुस्तक में पढ़ा होगा, वहां पर क्या लिखा पढ़िए, लूका 6:20। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर तब कहा, उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, यानी कि यीशु मसीह ने जब चेलों को देखा और देखकर उनकी ओर कहा, क्या कहा? धन्य हो तुम जो दीन हो, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। परमेश्वर का राज्य। क्या आज हमारी आंखें ऐसी दीनता के साथ उठी हुई है? बड़ी मुश्किल होता है अपने आप को दीन और नम्र करना, और जब तक हम दीन और नम्र नहीं करेंगे परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के बारे में है वो कभी पूरी नहीं होगी। और तब 7वीं और अंतिम आंखें जो है वो लूका रचित सुसमाचार का 16 अध्याय उसकी 23वीं आयत में पाई जाती है, निराशा की ओर उठी हुई आंखें। किसका वर्णन है? निराशा की ओर उठी हुई आंखें। लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय की 23। और अधलोक में उसने यानी वो धनी व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर था, रोज उसके यहाँ जो है आनंद मनाया जाता था। मलमल और बैंगनी वस्त्र पहनता था, महीन वस्त्र पहनता था, बैंगनी वस्त्र पहनता था। बैंगनी वस्त्र को जमाने में केवल वही पहना करते थे जिनको अधिकार था, जिसके पास पैसा था। वहां पर लिखा है बैंगनी वस्त्र और मलमल के महीन कपड़े पहना करता था और बहुत ज्यादा आनंदित था क्योंकि उसके पास पैसे की जो है बहुत आए। लेकिन नहीं जानता था, और मैं सोचता हूँ कि जब तक वो इस पृथ्वी पर जीवित रहा उसकी थिंकिंग कई ऐसे भ्रम है हमारे जीवन के अंदर जिसके आधार पर जो हम जीवन को व्यतीत करते हैं। और उसमें से एक भ्रम ये भी है कि हम पैसे के आधार पर अपने उद्धार को जो है प्राप्त कर सकते हैं। आज मनुष्य यही सोचता, और यही व्यक्ति जो है यही सोचता था जब तक ये पृथ्वी पर था। यदि आप उसका पूरा वर्णन पढ़े तो आप लिखा है कि रोज इसके यहाँ जो है दावत हुआ करती थी, आनंद मनाया करता था, बड़ा खुश था, बड़ा प्रसन्न था, एक से एक कपड़े पहना करता था। और बेचारे लाजर को जो है इतना अधिकार नहीं था तो उसके घर के अंदर जो है लाजर कहाँ बैठा था? घर के बाहर थोड़ी बाइबल में एक स्त्री का और वर्णन है जिसने अपने पुत्र के लिए जो है परमेश्वर मसीह से प्रार्थना करी, और उस व्यक्ति उसने भी अपने आप को इतना दीन कर दिया। वहां पर लिखा है कि जो टुकड़े मेज पर से गिरते हैं, यानी उस स्त्री ने अपने आप को इतना दीन कर दिया कि
और मेरे यीशु मसीह के सामने तो दीन और नम्र हो गई। चंगाई को तो हम प्राप्त करना चाहते हैं। बड़ा अच्छा है, एक स्त्री जो 12 वर्ष से जो बीमार थी वो चंगी हो गई। 12 ऐसे स्टेप है जो उसने उठाए तब कहीं जाकर उसको चंगाई प्राप्त हुई। अब तो सिंपली तौर पर जानते हैं कि 12 वर्ष से वो स्त्री जो है बीमार थी और उसने अपनी कमाई की एक लंबी आयु जो लंबी धन जो था वैदों के चक्कर में बर्बाद कर दिया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं धनवान व्यक्ति जो है बड़ा आनंदित था। आज हमारे पास पैसा है, बहुत ज्यादा आनंद करते हैं, सोचते हैं कि हर चीज को जो है हम खरीदें। और वास्तविकता तो यही है कि हम जो है जहाँ तक पॉसिबिलिटी होती है पैसे के बल पर बहुत कुछ खरीदें। लेकिन कभी कभी जिंदगी में ऐसी स्थिति आ जाती है कि पैसा रखा रह जाता है और हम कुछ नहीं खरीदते। वो स्थिति एक व्यक्ति की है। पढ़िए क्या लिखा और अधोलोक में 16-23 वहाँ लिखा है, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। एक बहुत बड़ी चुनौती है। परमेश्वर ने आज हमारे जीवन के सामने एक बहुत बड़ा चुनाव रखा है। अभी जो परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है, अभी भी समय है। हम नहीं जानते कि ये कभी दूसरी बार हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि अभी भी हमारी आत्मिक रूप आंखों को खोल दें। सरकारी आंखें तो परमेश्वर ने हमको दी, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि आत्मिक तौर पर आज भी जो है हम अंधे। उसने आंखें उठाई और क्या देखा? दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। पड़ा देखा उस व्यक्ति को जिसको जो बड़ी हीन भावना से देखता था। और साधारण शब्दों में कह सकते हैं उसको इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके घर के अंदर जो आ सके, या उसको इतना अधिकार नहीं था कि उसके संग बैठ कर वो खाना खा सके। और आज हम देखते हैं कि जब उसने निगाह उठाकर देखी तो आप क्या सोचते हैं कि जब संसारिक जीवन में उसने दिखाई नहीं जरूर नहीं, लेकिन वो सारी चीजें उसने देखी जिसका उसके जीवन से जो है कोई संबंध नहीं था। लेकिन उस समय हम देखते हैं कि उसको बड़ा अच्छा लग रहा था, सारी चीजों का आनंद ले रहा था। इसीलिए सब उपदेशक में सोलोमन ने लिखा है कि अपनी जवानी के समय में अपने सृजनहार को क्या कर स्मरण कर। जवानी ही वो आलम जहाँ पर अपने आप को परमेश्वर को दे सकते। परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि आज परमेश्वर हमारे जवानों की आंखों को जो है ऐसा ना हो इस व्यक्ति की तरह देखा, उसने आंख उठाकर क्या देखा कि वो व्यक्ति जो उसकी ड्यूटी पर बैठता था, जिसको वो बड़ी हीन भावना से देखता था, आज वो अब्राहम की तो 7 बातें मैंने आपके सामने रखी। अपनी आँख की यदि हम उठाते हैं तो क्या वास्तव में हम इसलिए उठाते हैं? यहाँ पर हमने देखा आंखें आशीर्वाद के लिए उठाते हैं कि परमेश्वर की ऐसी वास्तव में हमारा जीवन जो है। यदि हम यहोशू की तरह समर्पण के लिए अपनी आंखों को उठाते हैं, हमारा जीवन जो है, या हम दूध की तरह अपनी आंखों को उठाते हैं जिसका जीवन, वाइफ, रेपुटेशन, बच्चे, सारी चीजें जो है नष्ट हो गई। उस समय उसको जो है तराई वाला भाग दिखाई दे रहा था, उपजाऊ भाग दिखाई दे रहा था, सिंचाई वाला भाग दिखाई दे रहा था। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमारी आंखों को खोल दे ताकि हम अब्राहम की तरह उसके मित्र कहलाएं। विश्वास में जो है बढ़ते चले जाएं, निरंतर अपने जीवन में पहला स्थान को दें और आने वाली समस्याओं से परमेश्वर को बचाए। मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर को ऐसी शक्ति सामने को बल दे ताकि हमको जो परमेश्वर ने आंखें दी हैं, इन आंखों को हम परमेश्वर के सामने रखें, उसको प्रार्थना करें कि हमारी आंखों को खोल दे ताकि हम वास्तविकता को जो है जान सकें। अभी परमेश्वर ने हमको समय दिया और नहीं जानते कि एक समय जो है क्या हो, नहीं जानते कि कल तक हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, कोई नहीं जानता। लेकिन जो जीवन दिया है इसका
उपयोग करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमारी आंखों को खोल दे, ताकि हम उस वास्तविकता को अपनी आंखों से देख सकें जो परमेश्वर को दिखाना चाहते हैं। तो परमेश्वर बदल के द्वारा